टॉपिक है फाइनल अकाउंट। ये 11th में भी है, 12th में भी है, बीकॉम में भी है। अब बहुत बच्चे सोचते हैं सर अकाउंटिंग साइकिल है, पहला स्टेज जर्नल एंट्री, दूसरा स्टेज लेजर, तीसरा स्टेज टीबी दैट इज ट्रायल बैलेंस, उसके बाद आता है आपका चौथा स्टेज फाइनल अकाउंट। तो हमें अगर ये नहीं आता चारों स्टेज तो हमें फाइनल अकाउंट नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने कुछ कंसेप्ट बनाए हैं। अब अभी जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो है फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो शुरू करते, ये डमी क्वेश्चन बनाया गया है आपके लिए। पार्टनरशिप फर्म फाइनल अकाउंट कंसेप्ट मेड बाय प्रकाश सर, मतलब मैं। अब आपके सामने टीबी दिया हुआ है दैट इज ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2025। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है? लेजर की क्लोजिंग बैलेंसेस से। अब कंटेंट चेक करते हैं हम लोग, कंटेंट क्या क्या है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स रिटर्न, कैश, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैपिटल में राजा रानी क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर्स रहेंगे, सेल्स, फिर परचेज रिटर्न और आपका इनडायरेक्ट इनकम। अब मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड चेंज किए हुए, वो क्यों किए थोड़ी देर बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वर्ड डाला डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि आपका टेक्स्ट बुक में वेजेस, रॉयल्टी एटसेट्रा हो सकता है। मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में सैलरी, रेंट एटसेट्रा हो सकता है। ओके, और मैंने यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम यूज किया है, जो कि आपका हो सकता है इंटरेस्ट रिसीव्ड या कुछ भी व्हाटएवर। तो मैंने कंसेप्ट के लिए उनकी हेडिंग्स डाल दी है अच्छे से। पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट की। टीबी में देखिए ये डेबिट साइड है, वो क्रेडिट साइड है। तो मेरे पास एक लाइफलाइन है, लाइफलाइन का नाम है 50-50। अब वो 50-50 क्यों है, तो उससे पहले बात करते आंसर क्या क्या बनने वाला है। तो आपका पहला आंसर रहेगा ट्रेडिंग, उसके नीचे लिखोगे आप फॉर द ईयर एंडेड। अब इन द बुक्स ऑफ क्या है बेटा? राजा एंड रानी। अब ये हर पेज पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कब बन रहा है? 31 मार्च 2025। ओके, अब ट्रेडिंग का चेक करो, ये साइड डेबिट है और ये साइड क्रेडिट है। तो इसको मैं प्यार से बोलता हूँ टीडी दैट इज ट्रेडिंग का डेबिट, इसको बोलता हूँ टीसी दैट इज ट्रेडिंग का क्रेडिट। ये वर्ड काम के है, याद रखना, टीडी टीसी। फिर आपका आता है प्रॉफिट लॉस। सेम, अब मैं राजा रानी लिख रहा हूं, आप लोग रिपीट लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। कब का है? 2025। अब ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ओके। तो इसको बोलता हूं मैं प्यार से पीएलडी दैट इज प्रॉफिट लॉस का डेबिट, और इसको बोलता हूं पीएलसी दैट इज प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट। ये शॉर्टकट नाम नोट डाउन कर लेना। और लास्ट बनेगा आपका स्टेटमेंट। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता है, स्टेटमेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे एज ऑन आता है, उन दोनों में आया था फॉर द ईयर एंडेड, याद रखना। और ये डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, बहुत लोग बोलते होता है पर कोई जरूरत नहीं है बोलने की, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे इसको सीधा सीधा स्टेटमेंट। इसका भी कंसेप्ट है, तो इसका सिंपल में यहाँ पे एल और ए ले लेंगे हम लोग, लायबिलिटी एंड एसेट्स का पहला पहला अल्फाबेट। अब मैंने जो 6 वर्ड यूज किए वो आपको काम पड़ने वाला है। कैसे? आइए पीछे आते। तो जो क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस, इसको खाली करना है 3 टेबल में। तो हमारे पास टीडी था दैट इज ट्रेडिंग का डेबिट, हमारे पास पीएलडी था दैट इज प्रॉफिट लॉस का डेबिट। तो नोटिस करो ये भी डेबिट है और ये जो शिफ्ट करने वाला हूं मैं वो भी डेबिट है, ओके। और नोटिस करो इसमें जो कैश है वो आपकी असेट्स है। तो कंसेप्ट क्या बना? जो 6 डब्बे थे हमारे पास, तो डेबिट के आइटम कहां जाएंगे आपके? टीडी, पीएलडी और असेट्स। अब बचे हुए इसके अपोजिट के, इसका उल्टा, टीसी, पीएलसी एंड लायबिलिटी। अब चेक करो क्रेडिट के आइटम क्रेडिट में ही जाने वाले हैं, बट लायबिलिटी क्रेडिट नहीं है, वो अलग चीज है, वो स्टेटमेंट है, इसलिए मैंने उसके लिए कोई वर्ड यूज नहीं किया हुआ है। तो इस लाइफलाइन का नाम रखा है मैंने 50-50। इससे क्या होगा, छोटी मोटी मिस्टेक हो भी गई तो भी आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट नोट डाउन कर लेना मेरा, ठीक है। ये कंसेप्ट मैंने बहुत साल पहले बनाया था ताकि बैलेंस शीट किसी भी कीमत पर मैच हो जाए, ठीक। अब कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि डेबिट के आइटम कहाँ जाएंगे और क्रेडिट के आइटम कहाँ जाएंगे। अब और कंसेप्ट की बात करते, क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं है देने के लिए, सिर्फ कंसेप्ट ही है, आप प्रैक्टिस करते रहो। और हाँ, 12th के सारे क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक के हैं आपके स्टेट बोर्ड के, वो सारे यूट्यूब पे आने वाले हैं मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लेना। शुरू करते। तो हमने कंसेप्ट तो लगा लिया कि सर डेबिट के आइटम कहाँ जाएंगे, या तो टीडी, या तो पीएलडी, या तो असेट्स। ये सिर्फ उल्टा हो रहा है, नोटिस करना, या तो टीसी, या तो पीएलसी,
यहाँ तो लायबिलिटी। अभी आपको इन सबकी फुल फॉर्म पता है, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करना और कि यहाँ पर कुछ चीजें क्रॉस चलती है। जैसे एग्जांपल, परचेज अगर डेबिट में है तो उसका बच्चा जो होता है परचेज रिटर्न, वो आपको मिलेगा क्रेडिट में। ओके, तो एक चीज दिखी आपको क्रॉस में, अगर सेल क्रेडिट में तो उसका बच्चा मिलेगा आपको डेबिट में, ठीक है। ऐसी और 2-3 चीजें क्रॉस में आती है, लाइक कैपिटल का क्रॉस ड्रॉइंग, है ना, तो हम देखेंगे बाद में उस चीज को। अभी 2 चीज तो मैं आपको क्रॉस बता दी। अब ट्रेडिंग को समझने के लिए कंसेप्ट है मेरे पास। सबसे पहले 6 आइटम जिनकी जगह फिक्स है इस ट्रेडिंग के अंदर। तो सबसे टॉप पे आता है 2 ओपनिंग स्टॉक, इसकी जगह फिक्स है, इसको चेंज नहीं करना। सेकेंड नंबर 2 परचेज माइनस इसका बच्चा, मतलब मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ PR, आप समझ जाना, परचेज रिटर्न। इसको एक और नाम है, वो आप कमेंट करके बताइए नाम क्या है उसका, ठीक है। अब बाजू में आएगा बाय सेल्स, ठीक है, उसका बच्चा लेस सेल्स रिटर्न, या शॉर्टकट में आप लोग SR लिख दो फिलहाल के लिए, ठीक है। ये हो गया 5 आइटम। सर आपने 6 आइटम बोले थे, 6वां आइटम बॉटम में आएगा, नीचे नीचे, उसका नाम है बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो कि होती है आपकी एडजस्टमेंट, ठीक है। अभी ये कंसेप्ट वाला वीडियो है, जब मैं आंसर सॉल्व करूंगा तरीका मेरा थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो ये 6 आइटम जो है ना बेटा, इनकी जगह चेंज मत करना, जैसी है वैसी रहने देना, ठीक है। अब इनका अमाउंट हम लोग निकालते हैं क्वेश्चन में से। मैं फिर बोल रहा हूं, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं कंसेप्ट के हिसाब से। अगले जो क्वेश्चन डालने वाला हूं उसका मेथड थोड़ा सॉल्व करने का मेरा अलग होता है, तो इसको भी देखना और वो लेक्चर्स को भी देखना अच्छे से। अब आइए इनके अमाउंट निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओपनिंग स्टॉक कितना है, 1000 रुपीज। ये आपका ओपनिंग स्टॉक सीधा बाहर 1000, ठीक है। परचेस आपका 1000 है, उसको मैं अंदर ले रहा हूं। क्यों अंदर ले रहा हूं, क्योंकि उसका बच्चा है रिटर्न, उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 100 गया तो कितना बचा, नेट परचेस हमारा 900 रुपीज, ओके। सेल हमारा 2000 होगा, आप चेक कर लीजिए, सेल हमारा 2000 है और बच्चा 200 का है, बच्चा मीन्स सेल्स रिटर्न, तो ये क्रॉस में चल रहे हैं। आप बोलोगे सर कंसेप्ट आपका काम नहीं कर रहा, ये DD में गया, सही जवाब, ये भी DD में गया, सही जवाब, बट ये तो TD में जा ही नहीं रहा है बेटा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रॉस दिया हुआ है आपको, आप समझो, तो ये चीजें क्रॉस में जाती है, तो यहाँ पे कंसेप्ट नहीं लगाना है आपको, ठीक है। कैश असेट में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस TD में जाएगा, और आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस PLD, दैट इज सैलरी, PLD में आएगा, ठीक है। मैंने ये वर्ड क्यों यूज किए, बिकॉज टैली में आपको हेल्प हो जाएगा इससे, ठीक है। और ये दोनों लायबिलिटी में जाएंगे, सेल्स TC में जाएगा, इसका बच्चा अपन ले चुके, परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस होगा, हम देख चुके हैं, और ये आपका PLC में जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। तो मेरे कंसेप्ट बराबर काम कर रहे हैं, सब चीजें जैसी लिखी है वैसी जा रही है, ओके। तो हम लोग क्या देख रहे थे अभी, सेल्स 2000 रुपए, उसका बच्चा 200 का, तो नेट सेल या टर्नओवर बोलो आप हमारा 1800 रुपए का हुआ, कोई डाउट नहीं। अब आप बोलो सर एडजस्टमेंट नंबर 1 दिखी नहीं डब्बे के अंदर, कभी भी क्लोजिंग स्टॉक डब्बे के अंदर नहीं मिलेगा, डब्बे के नीचे मिलेगा, जो कि आपको दिख रहा है 1000 रुपए। और अगर ये यहां दिख गया तो ये जाता है 2 जगह पे, TC और असेट्स। अब TC क्या होता है, ट्रेडिंग का क्रेडिट, असेट्स आपकी प्रॉपर्टी। 31 मार्च को बचा हुआ स्टॉक आपकी प्रॉपर्टी है, वो निकलता कहाँ है, अगर हम हिसाब लगाने बैठे तो TC में निकलता है, तो TC में हम ले चुके ऑलरेडी। अब डाल दो उसको असेट्स में लगे हाथ, ठीक है। ये आपका असेट्स है, इसमें एक सीक्वेंस होता है लिक्विडिटी के हिसाब से, कैश, बैंक, स्टॉक, अगर मेंटेन करो तो अच्छी बात है, और नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लिक्विडिटी के हिसाब से। तो फिलहाल मैं क्लोजिंग स्टॉक 3rd नंबर पे ले रहा हूँ, फर्क पड़ता नहीं, इसको कहीं भी डाल दो आप। ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर 1 थी, और कोई भी एडजस्टमेंट 2 जगह पे आती है अकाउंटिंग में। क्यों 2 जगह आती है बेटा, क्योंकि अकाउंटिंग क्या है, डबल एंट्री सिस्टम, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। तो नोटिस करो मेरे लगभग आइटम आ चुके हैं। अब एक बार रिपीट कर रहा हूं, इन 6 चीजों की जगह चेंज मत करना, ठीक है। इसका अमाउंट डाल दीजिए 1000 रुपए। आप बोलोगे सर परचेज रिटर्न नहीं होगा, तो ठीक है, फिर उस केस में परचेज डायरेक्ट बाहर डाल दो आप। ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा तो ओपनिंग स्टॉक लिख के डैश मार दिया करो आप लोग यहाँ पे, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक तो रहेगा ही रहेगा, उसके बिना क्वेश्चन नहीं आता है, ओके। अब बचा क्या देखते, परचेस हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, कैश। कैश आएगा हमारा असेट्स पे, कितना है कैश, 700 रुपए,
ठीक है, अगला आइटम, अब मैं आइटम बोलता हूं तो कुछ और मत सोचा करो, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, इसका भी कंसेप्ट है मेरे पास। वेजेस पकड़ लो एग्जांपल के लिए, तो यहां पे अगर आप ट्रेडिंग में आओगे तो मेरा कंसेप्ट है पीपीएफ। अभी पीपीएफ क्या होता है, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज प्रोडक्शन फैक्ट्री। मतलब अगर खर्चा हो रहा है और उसका कनेक्शन परचेज से है, प्रोडक्शन से है या फैक्ट्री से, तो वो कहां पे आएगा, टीडी में आएगा, दैट इज ट्रेडिंग में आएगा। इसका पूरा पीडीएफ बना है मेरे पास, कांटेक्ट करना, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। टू वेजेस कितना है देख लेते हैं। आपका वेजेस है 100 रुपया, ठीक है, डायरेक्ट बाहर, अभी उस पर एडजस्टमेंट नहीं दी मैंने कुछ भी। अगला आइटम हमारा सैलरी था शायद से, सैलरी कितना है 300 रुपए, पीएलडी लिखा है क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसका परचेज से कनेक्शन नहीं है। तो पीएलडी में आ गए, यहां पर एक लाइन छोड़ दो, काम पड़ सकता है मैं आगे। टू सैलरी कितना था सर 300 रुपए। सर इसका कंसेप्ट होगा आपके पास पीएलडी का, तो यहाँ का कंसेप्ट है मेरा ओम शांति ओम या सॉस। सॉस मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स, ऑफिस एंड शॉप। तो अगर देखा जाए तो सैलरी क्यों देते हैं हम लोग सेल्समैन को, क्योंकि वो माल बेचता है। तो ये कंसेप्ट अलग है, ठीक है, जब बड़े क्वेश्चन कराऊंगा तब समझा दूंगा। सैलरी भी आ गया, डेबिट का कुछ बचा क्या देख लो एक बार। डेबिट का पूरा आइटम निपटा दिया। अब आ जाओ क्रेडिट में, कैपिटल है राजा रानी 500 रुपया, तो चुपचाप आ जाओ बैलेंस शीट में, किसको बताना नहीं, और यहां पे आप लिखो कैपिटल राजा, अंदर 500 और 2-4 लाइन छोड़ के कैपिटल रानी, राजा को रानी से प्यार हो गया, बाद में राजा को बुखार हो गया, ठीक है, कितना 500 रुपया। अब और कुछ बचा क्या देखते हैं। सेल हो गया, परचेजन हो गया, हमारा पहले से ले लिया था। इनडायरेक्ट इनकम में मैंने लिया इंटरेस्ट रिसीव्ड, मतलब लाइन नंबर 6 बोल दो, ठीक है। तो अब आपका आएगा पीएलसी में बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। एक और बात बताऊं आपको मजे की, कि प्रॉफिट लॉस को एक और नाम है, उसका नाम है नॉमिनल अकाउंट। क्यों, क्योंकि एक्सपेंसेस डेबिट में आते हैं और इनकम क्रेडिट में आते हैं। 200 रुपए है, हो गया। अब आइए स्टेप बाय स्टेप अकाउंट बंद करेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग बंद करते हैं, तो चेक कीजिए आपका जो स्टॉक आया गया है ना, ट्रेडिंग मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो आपका टीसी ज्यादा है, नोटिस कर लो, और मोस्टली केसेस में आपका टीसी ज्यादा रहेगा, ज्यादा ट्रेडिंग का क्रेडिट ज्यादा रहेगा। ये आपका आ रहा है 2800 रुपये, ओके, 2800 को यहां लेके आओ। जिनको लेजर बंद करने आता है उनको समझता है कि क्या होता है ये कॉन्सेप्ट। अब यहां पे कुछ आने वाला है बैलेंस, उसका नाम रहेगा आपका टू ग्रॉस प्रॉफिट, शॉर्टकट में जीपी, ओके, मतलब आपका मार्जिन क्या है, प्रॉफिट मार्जिन क्या हो सकता है, ठीक है। अगर मैं नोटिस करूं 2800 में से ये टोटल आप हिसाब लगाओ 1 2 3, ये होता है 2000 रुपए के आसपास। तो आपका जीपी आया 800 रुपए, कितना आया बेटा 800, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। इसको बोलते हैं बैलेंस निकालना या बैलेंसिंग करना। 800 ग्रॉस प्रॉफिट निकला डेबिट, ये ट्रांसफर होगा क्रेडिट में, क्योंकि अकाउंटिंग में आपको पता है ऐसे ही होता है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कहां से आया बेटा, ये ट्रेडिंग से आया, कितना आया बेटा 800 रुपए, ओके। अब आप बोलोगे इसका बैलेंस निकालो, बिल्कुल। इसमें नोटिस करो प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट ज्यादा है, मतलब आपका प्रॉफिट आने वाला है, क्योंकि इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम हुए हैं। इनकम कितनी हुई आपकी टोटल 1000 रुपए, उसी को इधर ला लो 1000 रुपए, और 1000 में से 300 गए तो कितने बचते 700 रुपए, ओके। अब इसको नाम क्या दूं, इसको आप लोग नाम दो टू नेट प्रॉफिट, मतलब नेट नेट इन दोनों ने पार्टनर्स ने इतना कमा लिया। अब आप बोलो सर क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस रेशियो नहीं दिया हुआ है तो इक्वल बांट देते हैं अपन, तो 700 तो बाहर आ गए, इसको इक्वली बांटना है आपको राजा के नाम पे और रानी के नाम पे, दो पार्टनर से। कितना होगा इक्वल 350 350। कई बार बहुत लोग क्या करते
ये 700 यहाँ लिखते नीचे, चलता, कोई इशू नहीं, मेरा तरीका थोड़ा ये है। ओके, अब 350 प्रॉफिट है, तो इनका प्रॉफिट इनके लागत में ऐड होगा, लागत मीन्स कैपिटल, तो 350 अपन ऐड करेंगे इसमें, ठीक है, दोनों में, क्योंकि दोनों ने कमाया ना, इतनी मजदूरी करे बेचारे दोनों, कुछ तो कमाए, तो 350 ऐड किए। इसको नाम क्या देंगे, अच्छे से अच्छे हैंडराइटिंग में ऐड लिखो, शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं एनपी, नेट प्रॉफिट, आप लोग फुल फॉर्म लिखना बेटा, ठीक है। ऐड किया तो इनका बैलेंस कितना आया बाहर, 850, 850। तो अगर ये मैच हो गया तो आपको 12th बोर्ड में 12 में से 12 मिल जाएंगे, 8 और 8 16 और 50 50 जोड़ो 1700 रुपये हो जाते हैं आपके। मतलब लाइबिलिटी कितनी है 1700, और असेट चेक करो 1000 + 700 1700 रुपये। मतलब ये मेरा टैली हो गया, इसको बोलते टैली होना, मैच होना। ओके